अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन के फार्मूलाज को वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। द मोस्ट बेसिक फार्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरपोलेशन इज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, आल्सो कॉल्ड ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरपोलेशन होती है वो दो तरह की होती है, इक्वी डिस्टेंट डाटा पॉइंट्स के लिए और अनइक्वली डिस्टेंट जो है डाटा पॉइंट्स उनके लिए। तो ये इक्वी डिस्टेंट है, ये इक्वली डिस्टेंट जो है ना डाटा पॉइंट्स के लिए इंटरपोलेशन का फार्मूला वो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो इसे हम ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसकी जो डेरिवेशन है थोड़ी सी। गिवन अ सेट ऑफ n पेयर्स ऑफ वैल्यूज, जहाँ पर हमें जो है x की वैल्यूज दी हुई है x0 या x0, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn तक, और साथ ही उसकी फंक्शन की वैल्यू भी है f0, f1, f2, f3। ये इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे दिए गए हैं। द फंक्शन टू बी एस्टिमेटेड इज fp इज इक्वल्स टू e पावर p, f0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा। फॉरवर्ड की बात हो रही है तो ये कौन सा साइन होगा, डेल्टा का हमारे पास इसकी पावर p और f0। एक्सपेंडिंग 1 प्लस डेल्टा इसकी पावर p f0 वी हैव। इसे एक्सपैंड करेंगे तो मैं इस फॉर्मूले को जो है हम लोगों ने जो है ना इस फंक्शन को जो है हमने एस्टिमेट करना है। तो क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने पे मिलेगा एफ पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी डेल्टा प्लस 1/2 फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल और पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल्टा पावर 3 अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, 1/n फैक्टोरियल। आगे है पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2। ये भी हमारे पास जो वैल्यू होगी कहाँ तक चलेगी, पी माइनस n प्लस 1 और इंटू डेल्टा पावर n। और उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा f0 के साथ। जब f0 से इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा f0, ये जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा f0 प्लस p इंटू डेल्टा f0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल p इंटू p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर f0 आ जाएगा। इस तरह फिर 1/3 फैक्टोरियल p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डेल्टा पावर 3 f0 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा अप टू सोन। ये चलता ही जाएगा, कहाँ तक चलेगा, 1/n माइनस 1 p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 और अप टू सोन ये चलता रहेगा p वाला फैक्टर भी p माइनस n प्लस 1 तक और डेल्टा पावर n होगा और f0 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया है। अब इसमें बेसिक चीज़ वेयर p इज इक्वल्स टू p कैसे फाइंड करेंगे हम किसी भी डिफरेंस टेबल में, कैसे जो है हम p फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, xp माइनस x0 डिवाइड बाई h। xp हमें वो वाली वैल्यू दी होगी जो उन्होंने हमसे फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करने को कहा होगा। और x0 कोई भी वैल्यू हम रेंडमली ले सकते हैं, x वाली वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू को हम बोल सकते हैं x0, इसका कोई इशू नहीं है। और h आप लोगों को बताइए कि जैसे कि हमारे पास h किसी भी डेटा पॉइंट्स का साइज़ होता है या उसका इंटरवल होता है, जो p है वो हम टेंड करेंगे फ्रॉम xp इज इक्वल्स टू, ये इसी फॉर्मूले को से जो है ना ये वाली वैल्यू हमने जनरेट करके लिखी हुई है x0 प्लस p इंटू h। पी एन जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीन्स है कि nth डिग्री जो है ना हमारे पास पोलिनोमियल में ये यूज़ हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू है हम इस फॉर्मूला को मज़ीद समझेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी वो ये कि p की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो बिटवीन 0 एंड 1 होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का फॉर्मूला सूटेबल रहेगा। चलिए जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। शो दैट अ कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x वेयर f ऑफ x is of the 4th degree can be drawn through the given points. Use Newton's forward difference formula to find y exactly when x equals to 1.2. ये वाला जो x हमें दिया गया है हमारे पास कौन सी वैल्यू है, xp है। xp हमें दे दिया गया है और साथ ही साथ टेबल में हमें x की वैल्यूज़ और f ऑफ x की वैल्यूज़ जो हमें दे दी गई हैं। हमने क्या फाइंड करना है, xp हमने फाइंड करनी है फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू हमारे पास होगी 1.2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। xp की वैल्यू हमें दी हुई थी 1.2, अब हम x0 अपनी मर्जी से ले रहे हैं या x0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1। अब इसकी जो पीछे वाली वैल्यूज़ होंगी x माइनस 1, ये x माइनस 2, और इसकी जो नीचे वाली वैल्यू होंगी हो जाएंगी x1, x2, x3 और x4। जैसा कि आपको याद होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो टेबल हमारे पास बनता है उसमें जो पहली वाली वैल्यू सपोज ये f0 है तो ये इसका फर्स्ट जो ऑर्डर डिफरेंस निकलेगा वो भी f0 होगा, डेल्टा f0, डेल्टा स्क्वायर f0, डेल्टा क्यूब f0, डेल्टा 4f0 आएगा। इसी तरह अब जब ये हम यहाँ पर वैल्यू बन रही है, ये है x0, ये x माइनस 1, ये होगा x माइनस 2, तो ये इसी तरह से f माइनस 2 होगा तो ये यहाँ तक हमारे पास क्या चलेगा, f माइनस 2,
ये f-1 है तो ये चलेगा f-1, ये x0 तो ये f0 होगा, ये हमारे पास ऐसे ही चलेगा ऑनवर्ड, सिर्फ हमारे पास जो इसका ऑर्डर चेंज होगा। चलिए इससे पहले p कैलकुलेट करते हैं। xp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, xp की वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 और x0 हमने क्या लिया है 1 और इसका एज क्या है, एज देखें हर एक में इक्वल डिस्टेंट है तो हर एक जो एज है वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। 5 - 4 क्या आएगा 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, तो ये क्या है 1। अब हम p पे कैलकुलेट कर लेते हैं। p = xp - x0 और एज, ये 1 - 2 - 1 डिवाइड बाय क्या देगा 1, तो ये किसकी इक्वल आ रहा है हमारे पास 0.2 के। अब जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लिख लेती हूँ। fp = f0 प्लस ये f0 प्लस p डेल्टा f0 प्लस 1/2 p इंटू p - 1, उसके बाद आ जाएगा डेल्टा स्केयर f0 प्लस 1/6 p इंटू p - 1 और उसके बाद आ जाएगा p - 2p और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब f0। इसी तरह हमारे पास अगला फैक्टर क्या बनेगा प्लस 1/24, ये जो है हमारे पास पहले फैक्टोरियल में दिया हुआ था, इसे मैंने कैलकुलेट करके वैसे ही लिख लिया हुआ है। और यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा p इंटू p - 1, p - 2, p - 3 आ जाएगा और साथ में डेल्टा पावर 4 f0। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं सिंपली। f0 जब हमारे पास x0 1 है तो इसके सामने वाला जो है f फंक्शन वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा f0, तो f0 की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पर हम f0 की जगह पे क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, प्लस p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 0.2, तो हम यहाँ पर लेंगे 0.2 और डेल्टा f0 की वैल्यू। अब डेल्टा f0 की वैल्यू कौन सी होगी, ये है हमारे पास f0 की वैल्यू, ये डेल्टा f0 की वैल्यू, ये वाली होगी डेल्टा स्केयर f0 की वैल्यू और उसके बाद जो 46 है ये हमारे पास होगी डेल्टा क्यूब f0 की वैल्यू एंड देन जो लास्ट वाली वैल्यू है 19, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास डेल्टा 4 f0 की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए 1 बाय 1 पुट करेंगे। 0.2 p की वैल्यू थी, p की वैल्यू पुट की और डेल्टा f0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल्टा f0 की वैल्यू थी हमारे पास -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 1/2, 0.2 आगे आ जाएगा इंटू 0.2 - 1 और उसके आगे आ जाएगा डेल्टा स्केयर f0 कौन सी वैल्यू थी हमारे पास 35, तो हम आगे लिख लेंगे 35 प्लस 1/6 p इंटू p - 1, p - 2 आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 - 1, 0.2 माइनस का 2 और डेल्टा क्यूब f0 कौन सा आएगा हमारे पास 46 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 और प्लस यहाँ पर जो है 1/24 0.2, चूँकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फोर्थ ऑर्डर तक भी हमें मिल रही है f0 की, तो हम जो है यहाँ पर इसको भी फोर्थ ऑर्डर तक लेके जाएंगे। 0.2 इंटू 0.2 - 1, 0.2 - 2 और 0.2 - 3 और इसके आगे क्या आएगा हमारे पास साथ में लास्ट पर 19, तो यहाँ पर क्या लगेगी 19। अब वैल्यूज़ जो है हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं 3 एज इट इज़ और ये आ जाएगा प्लस माइनस जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो क्या आएगा हमारे पास 0.4। इसके बाद जो सारी की सारी वैल्यू है मैं कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेटर पर दिखा देती हूँ। तो क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 2.8, यहाँ पर लिख लेंगे -2.8। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, अब हम करेंगे यहाँ पर थर्ड वैल्यू कैलकुलेट, भी मैं आपको कैलकुलेटर पर दिखा देती हूँ। आ जाएगी 2.208। अब लास्ट वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यार हमारे पास माइनस का 0.6384 माइनस का 0.6384। अब इसकी वैल्यू जो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.3696 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.37। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।